अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सारी वाफियत से होंगे बच्चे। मैंने आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। बेटा मैंने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 तक 1 से लेकर 3 तक हमने क्लास यानी लाइव जो सा कॉलेज के अंदर जो सा कवर अप किया था, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 को हमने जो सा ना वो पढ़ना शुरू किया था वहाँ से गालिबन कैशे से, ठीक है। तो मैं इस चैप्टर को कैशे तक रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 पे मूव कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई है वो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा और जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, तो बच्चे आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉन चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है वॉन न्यूमैन डिज़ाइन के बारे में, ठीक है। वॉन न्यूमैन डिज़ाइन क्या होता है बेटा? ये एक वॉन न्यूमैन नाम का एक साइंटिस्ट था और उसने एक स्टोरेज यानी डेटा को स्टोर करने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था जिसकी वजह से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और आज लेटेस्ट दौर के अंदर भी हम इसी के डिजाइन को फॉलो करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 1951 अ साइंटिस्ट वॉन न्यूमैन एंड इज अ टीम प्रपोज अ डिजाइन ऑफ द स्टोरेज प्रोग्राम। कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने के लिए उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था जिसकी वजह से हम डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। इसके अंदर प्रोग्राम डेटा स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी अकॉर्डिंग टू दिस डिजाइन, और इसी डिजाइन के अकॉर्डिंग जो सा डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जा सकता था। अ कंप्यूटर रीड एंड इंस्ट्रक्शन वन बाय वन एंड एग्जीक्यूट देम। बेटा इसके अंदर जो डेटा स्टोर किया जा रहा था वो तमाम तरह डेटा एक खास सीक्वेंस के अंदर स्टोर किया जाता था और उसी सीक्वेंस के मुताबिक डेटा को बाद में रिट्रीव भी किया जाता था, ठीक है, जैसे कि आज भी किया जाता है। यानी सीक्वेंशियल वर्किंग इसके अंदर हो रही थी और ये बड़ा सिंपल सा डिजाइन था। इट हैज प्रोवाइडेड अ वेरी पावरफुल एंड जनरल पर्पस। बेटा ये बड़ा ही पावरफुल स्ट्रक्चर था और जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है। एकदम बेसिक मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर ऑफ द टुडे, यानी आज जो मॉडर्न कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं वो भी इसी आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर। बेटा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को। तो आपने इसको मिस नहीं करना और आपने इसको याद करना है, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, वो यहाँ पे आगे खत्म हो जाता है ना, इसके यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और आज हम इस लेक्चर के अंदर इतना ही जो सा है वो कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। ओके, यहाँ तक आज हमने पढ़ना है, ठीक है। ओके, तो बेटा आर्किटेक्चर को पढ़ना शुरू करते हैं। आर्किटेक्चर क्या होता है? इसमें लिखा है कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट। बेटा कंप्यूटर के ना बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे उसके अंदर रैम, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड ड्राइव, मल्टीपल चीजें हैं। उन सबको जोड़ के रखना और खास तरतीब से कनेक्ट करवाना वही कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ठीक है। इसमें लिखा है दिस कंपोनेंट परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। हर एक जो पार्ट है वो एक अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑल कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। कि बेटा जितने भी कंपोनेंट्स हमारे कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं। The way in which these components are connected with one another is called the computer architecture। और जिस तरतीब से उन्हें कनेक्ट किया गया आपस में उसी को कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं, ठीक है। अब इस आर्किटेक्चर के अंदर जो मेजर चीजें वो कौन कौन सी है? सबसे पहले आता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट को पढ़ते हैं कि क्या होता है। कंट्रोल यूनिट से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जाहिर है हमारे कंप्यूटर का एक बहुत अहम हिस्सा है, ठीक है। CPU एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारे पास। उसके बाद इट एक्ट लाइक अ सुपरवाइजर ऑफ द कंप्यूटर। बेटा ये ना सुपरवाइजर की तरह काम करता है। सुपरवाइजर से मुराद होती है कि वो ना हर एक डिवाइस को चेक कर रहा होता है कि कौन सी डिवाइस कैसे काम कर रही है, ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। वो हमारे पास सुपरवाइज कर रहा होता है, ठीक है। एक कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर, की तमाम तरह एक्टिविटीज जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हो रही होती हैं ये उनको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कोई चीज इंसर्ट हो रही है, नहीं हो रही है, या फिर डेटा फेच किया जा रहा है, या वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा रहा है, तो ये जो है यहाँ से कंट्रोल हो जाता है कंप्यूटर CPU से। इसके अंदर लिखा हुआ है इट एक्ट लाइक अ सुपरवाइजर, मैंने देख लिया। इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की तमाम तरह एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, इसके जो मेजर फंक्शंस हैं वो कौन कौन से वो हम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है द फीचर इंस्ट्रक्शन फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी यानी रैम में रखी हुई इंस्ट्रक्शन को फेच करना, यानी वहाँ पर रैम को डेटा रखा है उसे वहाँ से उठाकर लेकर आना। मेजर फंक्शन इसका ये भी है। दूसरा इट इंटरप्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ टू फाइंड व्हाट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। ये किसी भी फंक्शन को ना इंटरप्ट कर सकते हैं। इंटरप्ट का मतलब होता है या तो ऑर्डर देना या रोकना, यानी इसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। जो प्रोसेसिंग हो रही है उसे कंट्रोल कर सकता है ये, ठीक है। इट कंट्रोल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, और जो एग्जीक्यूशन हो रही है, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है परफॉर्मेंस कर रहे होना या परफॉर्मेंस परफॉर्म करना या परफॉर्मेंस करना। यानी जैसे भी ये सॉफ्टवेयर मेरे सामने ब्राउजर है वो चल रहा है तो ये एग्जीक्यूट हुआ हुआ है, ये एग्जीक्यूट हुआ हुआ है, ठीक है। यानी चलने वाली चीज को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे कोई प्रोग्राम बनाया जाएगा उसे चलाया जाएगा तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, ठीक है। तो उसे एग्जीक्यूशन को कंट्रोल भी हमारा जो है वो CPU यानी कंट्रोल यूनिट कर लेता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट कर लेता है, ठीक है, जिसके अंदर एक CPU होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। ALU बेटा बजाते खुद एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है, तो आपने इसको जरा ध्यान से देखना है।
इसके अंदर लिखा है ALU पार्ट ऑफ द CPU, ये CPU का ही एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन दिस पार्ट, कि बेटा जो हकीकत के अंदर एग्जीक्यूशन हो रही होती है, यानी हकीकतन जो चीज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही होती है, ये लॉजिकली कंपैरिजन वगैरह हो रहा होता है, वो बेसिकली ALU के अंदर हो रहा होता है और ALU प्रोसेसर के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर ऑल आर्किटेक्चर एंड द लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म इन ALU, और जो इसमें लॉजिकल वर्किंग होती है वो भी ALU के अंदर होती है। कंसिस्ट ऑफ द टू यूनिट्स, इसके अंदर दो यूनिट है, अरिथमेटिक यूनिट है और लॉजिकल यूनिट है। ओके, अब अरिथमेटिक यूनिट देखते हैं क्या होता है। इसमें लिखा है अरिथमेटिक यूनिट इज अ ALU, ये ALU का हमारे पास एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, जो बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा लॉजिकल यूनिट आ जाता है। बेटा लॉजिकल यूनिट ऐसा होता है जिसके अंदर परफॉर्मेंस की जाती है कंपैरिजन वाली, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है लाइक कंपेयरिंग टू डेटा आइटम्स, ये दो आइटम को कंपेयर करेगा और वो चेक करेगा कि कोई चीज ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है या नॉट इक्वल है, क्या है बेसिकली, कि कंपैरिजन करने वाला जो मामला है ना वो सारा इसके अंदर तय किया जाता है लॉजिकल यूनिट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेन मेमोरी के बारे में, कि मेन मेमोरी क्या होती है। बेटा मेन मेमोरी हमारी रैम का ही दूसरा नाम है, ठीक है। मेन मेमोरी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, इसके बगैर हमारा कंप्यूटर कोई काम नहीं, यानी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। तो इट इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम, इसमें प्रोग्राम्स को स्टोर किया जाता है, डेटा दैट बीइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी जितना भी डेटा एग्जीक्यूट होगा वो सारा पहले रैम में रखा जाएगा और रैम पे उसके ऊपर प्रोसेसिंग करवाएगी। इट इज आल्सो नोन एज वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर, और इसको वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। बेटा ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर, ये पूछा जाता है व्हाट इज द वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। ये एमसीक्यू भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये वर्ड आपने याद रखना है, वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। रैम क्या होती है, वर्किंग एरिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनपुट आउटपुट यूनिट, क्या होता है। इनपुट आउटपुट यूनिट कंट्रोल द प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर इनपुट आउटपुट यूनिट के अंदर जो प्रोसेसर है वो इनपुट आउटपुट कंट्रोल द प्रोसेसर्स communication with the peripheral devices such as monitor, hard drive and printer control connected to the computer system। बेटा हमारे इनपुट आउटपुट यूनिट जो कनेक्ट होते हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, LCD है, ये तमाम तर चीजें हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं और वो कंट्रोल की जाती है बाय प्रोसेसर, ठीक है। ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, वो तमाम तर काम IO यूनिट के अंदर देखा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बस इंटरकनेक्शन के बारे में। बेटा बस इंटरकनेक्शन के बारे में क्लास के अंदर हमारे डिटेल लेक्चर हो चुके हुए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि टॉपिक है इसे तो बताना मेरा फर्ज है। इसमें लिखा बस इंटरकनेक्शन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, हमारे कंप्यूटर का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, ठीक है। और कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द CPU, ये CPU के साथ ही कनेक्टेड होती है या कंसिस्ट कर रही होती है, CPU के साथ ही होती है, और इस मेन मेमोरी भी इसी कंपोनेंट के अंदर आती है, यानी कनेक्ट होती है यहाँ पे आके। दिस कंपोनेंट हैव टू कनेक्ट द ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। बेटा बेसिकली क्या होती है, वो वायर्स होती हैं जो डेटा को एक्सचेंज करवाती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक। अब इसी के अंदर CPU भी कनेक्टेड है, मदरबोर्ड भी कनेक्टेड है, इसके अंदर IO यूनिट भी कनेक्टेड है, मेन मेमोरी भी कनेक्टेड है। ये तमाम चीजें जो कनेक्ट हो रही है, जिस वायर के थ्रू कनेक्ट हो रही है उसे बस इंटरकनेक्शन कहते हैं, ठीक है। The use of the buses to connect the different component is known as bus interconnection, यानी जो बसेस इस्तेमाल की जाएंगी उसे बस इंटरकनेक्शन कहते हैं, ठीक है। ओके, ओके डन। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह।